गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। चलिए सब लोग आ गए। रजिस्टर लेकर रखिएगा। आज जो क्वेश्चन होंगे रजिस्टर लेकर रखिएगा। देखो, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? टेंस। अपन ने पूरे कंप्लीट टेंस भी कर लिए। सबसे पहले मैंने आपको वर्ब पढ़ा दिया। वर्ब के बाद मैंने आपको टेंस भी पढ़ा दिए, ठीक है ना। टेंस में भी मैंने आपको प्रेजेंट पढ़ा दिया, पास्ट पढ़ा दिया। टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। कब कहाँ कौन सा टेंस यूज करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा टेंस टेंस कितने हैं और वर्ब के अकॉर्डिंग कितने बनेंगे, कौन सी वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये सभी वीडियो जो है अपलोडेड है। अगर किसी को कहीं पर भी समस्या आए तो वो रिकॉर्डेड वीडियो को भी देख सकता है। रिकॉर्डेड वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। रिकॉर्डेड वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो। इससे रहेगा कि डायरेक्ट अगर आप किसी क्लास को करते हो और उससे पहले और क्लास को पढ़कर आते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। तो टेंस भी अपने कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद यहाँ से अपन सिर्फ एक्सरसाइज एक्सरसाइज करके चलेंगे। एक्सरसाइज की अगर अपन बात करें तो जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही प्लान टू कॉलेज एवरीडे। तो अब यहाँ पर जैसे ये लिखा है गोज। गोज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ये क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। गोइंग क्या हो गया? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सपोज दैट, मान लीजिए कि यहाँ पर बेंट और लिखा होता, लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर यहाँ पर गो की जगह गोज लिखा होता तो ये क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ये क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब आपको समझना क्या है कि यहाँ सेंटेंस जैसा दिया होगा वैसा अपना ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। इसको अपन ने ऑप्शन लिखा सी और ये कौन सा हो गया? डी। अब आपको ये समझना है ये प्रेजेंट है, ये कंटिन्यूअस है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट हो रहा है। और वहाँ गोज की अगर अपन बात करें तो गोज क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट के अकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा? लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? अब अपन क्वेश्चन पर अगर आ जाए तो ही प्लान टू कॉलेज और ये लिखा हुआ है एवरीडे। क्या लिखा हुआ है? एवरीडे। अब हमें पता है कि एवरीडे जो है वो क्या है? हमारे लिए कीवर्ड है।
क्या है, कीवर्ड। और ये जो कीवर्ड है ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना। अब हमें पता है कि अगर यहाँ पर एवरीडे लिखा है, ये लिखा अपन ने अलग से एवरीडे। अब ये जो एवरीडे लिखा है ये क्या हो गया हमारे लिए, कीवर्ड हो गया। ये क्या हो गया हमारे लिए, कीवर्ड हो गया। अब ये जो कीवर्ड है वो किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ठीक। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस आएगा, ये कौन तय करता है, सब्जेक्ट तय करता है। अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट ही सी इट और ये लिखा नेम, इसी इट नेम लिखा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, एस आई एस आता है। और अगर सब्जेक्ट आई वी यू और ये लिखा दे लिखा हो तो खाली वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर इसके साथ एस आई एस नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये गोज है और ये गोइंग है, बेंट है और गोज है। हमें कीवर्ड से टेंस कौन सा मिल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का। किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस का। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस है। ठीक। ये गोइंग है तो ये आंसर नहीं होगा। ये बेंट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आंसर नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में जाएगा। ये यहाँ पर अच्छा गोज लिख दिया, कोई बात नहीं, ये ऑप्शन लिखा हुआ था तो इसको अपन क्या लिखेंगे, अकेला गो लिखेंगे। तो ये गो क्या कहलाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी आंसर हमारा इसमें से और इसमें से कोई एक हो सकता है। तो अब गोज होगा कि गो होगा, इसको कौन तय करेगा, सब्जेक्ट तय करेगा। कौन तय करेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें, सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ अगर बात करें तो ही के साथ क्या आता है, एस या ई एस। तो यहाँ पर इन दोनों में वर्ब कौन सी है, गोस। तो यहाँ पर ई एस लगा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, गोस। समझ में आया। ठीक है। चलिए आगे अगर अपन बात करें तो अगला लिखा है, माई यंगर ब्रदर ब्लैंक टू मुंबई लास्ट मंथ। गो और बेंट। गो की अगर अपन बात करें तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ की अगर अपन बात करें वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर अपन ने टेंस देखा, माई यंगर ब्रदर। माई यंगर ब्रदर हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। आगे गए तो क्या लिखा है, लास्ट मंथ। इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है लास्ट, ये लास्ट क्या है, कीवर्ड है। ये क्या है, कीवर्ड। और ये कीवर्ड किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। किसका है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ गो और ये लिखा है बेंट, इन दोनों में सेकंड फॉर्म क्या है, बेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा, बेंट। नोट करिए, साथ में ही नोट करते चलिएगा, समझते भी चलिएगा और नोट भी करते चलिएगा। ठीक है। आपको साथ में नोट करके भी चलना है और समझ कर भी चलना है, तो नोट भी करते चलिएगा फटाफट फटाफट। अभी जितना हो सके उतना तो नोट करिएगा, फिर बाद में जब आपको लगे कि और बेहतर तरीके से नोट किया जा सकता है तो बाद में कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आए तो क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शनल बताते चलिएगा कमेंट में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन को नोट करके चलिएगा। ऐप पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐप का मतलब ही है कि क्लास की तरह पढ़ना। यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को कि जैसे यूट्यूब पर होता है, यूट्यूब पर क्या होता है अपन ज़्यादा टाइम को लेकर नहीं चल पाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ऐप है, अब ऐप को बिल्कुल ऐसे महसूस करिए कि जैसे अपन बिल्कुल क्लास में पढ़ रहे हैं। आप इजीली नोट करते हुए भी चलिए, समझते हुए भी चलिएगा। ठीक है। फिर भी कोशिश करिए कि स्पीड इस तरीके से रखना, मेंटेन करना है कि क्वेश्चन भी समझा जा सके और क्वेश्चन को नोट भी किया
जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा था, एवरीडे लिखा था, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो रहा है। और ये बस सब चीज़ें इसलिए लिखना है क्योंकि आपको वर्ड भी समझ में आएगा भाई किसके साथ किसका यूज़ करते हैं। यहाँ एवरीडे लिखा था तो एवरीडे से हमें तुरंत पता चल गया कि टेंस किसका हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। इसको क्या कहेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस की भी बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट इसी नेम हो तो एस आई एस का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो उसके साथ एस आई एस नहीं आता, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सब्जेक्ट क्या हमारा, ही के साथ क्या आ गया, आएगा एस आई एस आएगा। सपोज दैट अगर यहाँ पर ई की जगह आई होता, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर जैसे गोज आया है तो यहाँ पर फिर अकेला क्या आता, गो आता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इसलिए नोट करते चलना। यहाँ पर लिखा है गो और ये लिखा है बेंट, तो यहाँ पर लास्ट में क्या, ये क्या लिखा है, लास्ट मंथ। और लास्ट मंथ की अगर अपन बात करें, लास्ट मंथ की अगर अपन बात करें तो लास्ट मंथ किसको बताता है, पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा अपना, बेंट, ये है। ठीक है, चलिए आगे अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखें अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन देखें तो ये लिखा है ही ब्लैंक फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। अब अपन को पता है कि आपको कभी भी सिंस और फोर मिल जाए, क्या मिल जाए, सिंस और फोर। तो हमेशा याद रखिएगा सिंस और फोर के साथ क्या होगा, टाइम होगा। तो हमेशा याद रखिए इसके साथ तीन टेंस बनते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन में आएगा, हैज बीन और हैव बीन में आएगी, या फिर इसके अलावा इसका पास्ट क्या जाएगा, हैड बीन, पास्ट क्या लिखते हैं, हैड बीन। या फिर फ्यूचर की अगर अपन बात करें तो फ्यूचर क्या होता है, विल हैव बीन, और ये लिखा सेल, और ये हैव, और ये बीन। ठीक, विल हैव बीन और ये सेल हैव बीन। तो यहाँ पर इन तीन में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को चुनेंगे अपन। तो यहाँ पर ये तो हैज सफर्ड आ रहा है तो हैज नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, हैज बीन सफर्ड। तो यहाँ पर ये जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें। अगर आपको वास्तव में बहुत पढ़ने का शौक है और वास्तव में आपको तो हर छोटी से छोटी चीज़ को पकड़ के चलेगा, छोटी से छोटी चीज़ ही हमको टेंस, अगर बिल्कुल ओवरऑल क्लियर करना है तो छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ को पकड़ के लेके चलिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने बात की कि सिंस और फोर प्लस टाइम मिल गया तो आपको ये तीन टेंस बनेगा, ये आगे भी काम आएंगे। अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने अच्छे से समझ लिया कि सिंस और फोर के साथ टाइम अगर आ जाए तो सिंस फोर के साथ अगर टाइम आता है तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और सेल हैव बीन। तो अगर इसके जैसा आगे कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी, हमें पता है कि यार ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अगर इसका क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं तो ये बिल्कुल उसके जैसा होगा और आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा नोट डाउन भी इस तरीके से करते चलना है। आगे अगला क्वेश्चन लिखा है ही ब्लैंक जस्ट, ही ब्लैंक जस्ट नाउ। इस जस्ट नाउ की अगर अपन बात करें तो ये जस्ट नाउ क्या है, कीवर्ड है, ये क्या है, कीवर्ड। ठीक, और ये जो कीवर्ड है ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब अगर अपन बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, ये लिखा अपन ने प्रेजेंट और ये परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है बेटा हैज और हैव। हैज है प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। ना हमें कीवर्ड के बारे में मालूम होगा और ना हम कभी आंसर लिख पाएंगे क्योंकि ये हैज है, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये अकेले वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर हमें कीवर्ड ने क्या बताया कि भाई इन दोनों में से अगर आपको आंसर लेना है तो जस्ट नाउ किसको बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट को। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैज और हैव। तो इन दोनों में ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैज अराइव्ड। ये तरीका होता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैंने लिख दिया ही ब्लैंक और ये लिखा लास्ट और ये मैंने लिखा नाइट। अब मैंने लास्ट नाइट लिखा, अब आपको ऑप्शन दिया हैज और ये मैंने लिखा अराइव्ड और एक ऑप्शन मैंने ये लिखा अराइव्ड। तो अब यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट लिखा है तो लास्ट किसको बताता है, पास्ट इंडेफिनेट को। किसको बताएगा, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। और ये सेकंड फॉर्म यहाँ पर एज अराइव्ड है और ये अकेला क्या है, अराइव्ड। ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आंसर क्या आ जाएगा, अराइव्ड। आंसर क्या आ जाएगा, अराइव्ड। ठीक है, समझ पा रहे हो।
समझ पा रहे हो अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया, नोट करते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे अगर अपन बात करें तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया। मैंने कहा था ना, किसी एक क्वेश्चन को अगर हम बहुत अच्छे से पढ़कर चलते हैं, किसी भी एक क्वेश्चन को अगर अपन बहुत अच्छे से पढ़कर चलते हैं तो उसके जैसा ही जब दोबारा से क्वेश्चन आ जाता है तो करने में आसानी हो जाती है। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें आई वर्किंग फॉर 2 आवर्स, तो ये लिखा है 4 और ये लिखा है 2 आवर्स। अब आपको पता है कि सिंस और ये लिखा 4, ये लिखा सिंस और 4, सिंस और 4 के साथ क्या आ जाए बेटा? टाइम आ जाए। तो यहाँ कितने टेंस बनते हैं? 3। कौन कौन से? एज बीन और ये लिखा हैव बीन, एज बीन और हैव बीन। इसके अलावा पास्ट क्या होगा? हैड बीन। इसके अलावा फ्यूचर में क्या होगा? विल हैव बीन और ये लिखा अपन है शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और हर हाल में इन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ फॉर्म। तो अब कितना इजी हो गया कि अगर हमें क्वेश्चन को पकड़ना आता है तो कितना इजी हो जाएगा आंसर, कि यहाँ पर 4 और टाइम लिखा हुआ है तो ये 3 टेंस बनेंगे। ये एम तो होगा नहीं क्योंकि सिंस और 4 के साथ कभी भी एम नहीं आएगा। इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी तो आंसर क्या हो जाएगा? हैव बीन। आंसर क्या हो जाएगा? हैव बीन। आंसर क्या हो जाएगा? हैव बीन। ठीक। अगला जैसे लिखा हुआ है 6 नंबर, आई ब्लैंक इन पटना सिंस 1993। ठीक है। अब मैं क्या क्या है कि मैं 1993 में पटना में रह चुका हूं। तो मैं अगर 1993 में पटना में रह चुका हूं, सिंस लिखा है, टाइम लिखा है, तो सिंस और 4 के साथ अगर टाइम लिखा हो तो हमें पता है ये ऑप्शन आएंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो टेंस हम फिर किस में ले जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि यहाँ हम अपन ये बात करेंगे कि 1993 में मैं पटना में रह चुका हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, अगर इस सिंस की जगह इन लिखा होता तो फिर आंसर क्या हो जाता? लिव्ड होता। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीजों से आपका क्वेश्चन चेंज होगा। ठीक है। चले आगे अगर अपन बात करें तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, ही ब्लैंक इन 1948। तो यहाँ पर इन लिख गया। अब वो क्या बता रहा है? 1948 में, यानी वो कब मर गया? 1948 में ही मर गया। और 1948 की अगर अपन बात करें तो ये हमारे लिए क्या हो रहा है? पास्ट। और पास्ट का क्या? इंडेफिनिट। पास्ट का क्या? इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। तो ये क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आंसर क्या आ जाएगा? डेड। ठीक। सी ब्लैंक बिफोर आवर हस्बैंड केम। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखें, अगर कभी भी आपको बिफोर मिल जाए, क्या मिल जाए? बिफोर, तो बिफोर के साथ 2 टेंस बनते हैं। कितने टेंस बनेंगे? 2। अगर अपन बिफोर की बात करें तो बिफोर के साथ 2 टेंस बनेंगे, तो ये हो गया आपका बी टेंस। ये क्या हो गया? बी टेंस। और यहां अगर अपन इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए टेंस। ये क्या हो जाएगा? ए टेंस। और ये क्या होगा? बी टेंस। तो आपको समझना यह है कि अगर आपको कभी भी बिफोर मिल जाए तो इसके साथ 2 टेंस बनेंगे। एक बनेगा ए टेंस और एक बनेगा बी टेंस। एक बनेगा ए और एक क्या बनेगा? बी। एक ए और एक बी। ठीक। अगर बिफोर के पहले वाले टेंस की बात करें तो पहला वाला टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट बनता है। कौन सा बनता है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और पास्ट सेकंड फॉर्म की बात करें तो सेकंड टेंस की बात करें तो सेकंड टेंस कौन सा बनता है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। अगर इस बिफोर की जगह मान लीजिए मैं यहां पर आफ्टर लिख दूं, क्या लिख दूं? आफ्टर। तो आफ्टर के साथ भी वही 2 टेंस बनेंगे। एक लिखा अपन ने ए और ये लिखा अपन ने बी। ए और बी। ए और बी में अगर अपन बात करें आफ्टर आ जाए तो आफ्टर के पहले वाला टेंस कौन सा बनता है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा वाला बनता है पास्ट परफेक्ट। दूसरा वाला क्या बनता है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बनेगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। साला मच्छर काट काट रहा है। एक कत्ल हो गया मच्छर का, अब FIR पक्का होना है, ठीक है? नहीं, सब लोग अच्छे से देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? कौन कौन पढ़ रहा है? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम आए तो थे लाइव, हम पढ़ तो रहे थे, हम आए थे, मैंने पढ़ा था। अभी केवल कौन कौन पढ़ रहा है? नवल सिंह सूर्यवंशी, शिखा सूर्यवंशी, सुजल सोनकर, साक्षी कुशवाहा, आर्यन भदौरिया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, सभी बहुत बढ़िया। अलेना, संजय, प्रदीप, शाबाश मेरे शेरों, तुम लोग, मुझे लग रहा है बहुत अच्छी इंग्लिश करोगे तुम लोग, बहुत अच्छी इंग्लिश होगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यही बच्चे हैं। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि सर हम आते तो हैं रोज, हम तो देखते हैं, ठीक है ना? चलिए बढ़िया है। पढ़ रहे हो प्रदीप? पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले। अच्छी बात है पढ़ना, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, ठीक है? मस्ती भी करो, खेलो भी, सब चीजें करना चाहिए, लेकिन उसके साथ में पढ़ना भी चाहिए। कभी भी टीचर, कोई भी टीचर हो सकता है उसके कहने का तरीका अलग लगे आपको, या हर किसी के बात करने का तरीका अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है, सब चीजें अलग अलग होती हैं। कभी इस बात को इसमें मत लीजिए कि आपसे ये कहा जाए कि आप पढ़ाई जाना करो, खेलना। देखिए, ना तो आपको खेलने के लिए रोका जाता है और ना ही आपसे पढ़ाई के लिए जाना कहा जाता है। आप अपने आप से बस ये डिसीजन करिए कि कब मुझे खेलना है, कब मुझे पढ़ना है। और फिर खेल कूद ये सारी चीज़ें तो ये तो जीवन का अहम हिस्सा होता है, ये तो हमको करना ही पड़ेगा। बस उससे पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, बस इतना देखेगा। पढ़ाई का नुकसान कभी नहीं होना चाहिए, बस इस बात को लेकर चलिए, ठीक है? जहां आपके खेल कूद से पढ़ाई का नुकसान हो जाए, समझ जाना कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। और पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पढ़ना, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं आप लोग उसको कितना सीरियस लेते हैं, और वास्तव में जो बच्चे बातों को समझकर पढ़ रहे हैं, जो अपना इंटेंट दिखा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पढ़ रहे हैं बराबर से अच्छे से, यकीन मानिएगा, वो विश्वास रखिएगा इस बात का कि वो जीवन में उन्हें कभी कहीं परेशानी नहीं आएगी। बस इसी तरीके से पढ़ते रहो। इसके बाद क्या, डिफेंस की जगह आती हैं, डिफेंस के अलावा SSC GD की जगह आती है, SSC CHSL की जगह आती है, SSC MTS की जगह आती है। इसमें क्या होगा, इसी प्रकार की जब इंग्लिश आती है तो आप इजीली से कर सकते हो। फिर वही बात होती है कि नहीं निकला या निकला, तो ये समस्या, देखिए, आप ही उसे पनपाते हो और आप ही उसे सॉल्व कर सकते हो। तो मत करिए, सही उपयोग करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 12th के तुरंत बाद ही डिफेंस में अपने अपने सपनों के हिसाब से अपनी अपनी जॉब के एग्जाम दोगे, यही सब कुछ मिलने वाला है आपको। तो क्यों ना इतना मजबूत होकर चले कि जब हम पहली बार में एग्जाम देने जाए और पास हो जाए तो ये अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक है? तो मैंने बताया कि बिफोर के साथ अगर अपन बात करें, बिफोर के साथ अगर अपन बात करें तो दो टेंस बनते हैं। पहला क्या बनता है? पास्ट परफेक्ट का, और दूसरा क्या बनता है? पास्ट इंडेफिनेट का। तो यहाँ पर ये हो गया, अगर आफ्टर आ जाए तो पहला वाला क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनेट, और दूसरा वाला क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट, ठीक। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो आपको क्या मिल गया? बिफोर, और बिफोर के पहले वाला टेंस कौन सा बनता है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा आंसर आ जाएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो आंसर क्या हो जाएगा? हेड। आंसर क्या हो जाएगा? हेड। यही सब कुछ चीजें आपको आगे भी मिलने वाली है, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, देखिए
आगे अगर अपन बात करें इसी क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा से कराऊं, अब आफ्टर बिफोर से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने यहां लिखा कोई भी दो टेंस, ये मैंने लिखा कोई भी दो टेंस, दो टेंस पास्ट में हो, ठीक है, कोई भी दो टेंस किस में हो, पास्ट में हो। कोई भी दो टेंस अगर पास्ट में हो तो हमेशा याद रखना इनमें से कोई एक, कोई एक, कोई भी एक, ठीक, कोई भी एक अगर मान लीजिए कि पास्ट इंडेफिनेट का हो जाए, कोई भी एक पास्ट इंडेफिनेट का हो जाए, पास्ट इंडेफिनेट का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो दूसरा वाला याद रखिएगा, दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट का ही बनेगा। दूसरा वाला क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा होगा। इस ट्रिक को आप नोट जरूर करिएगा क्योंकि ये आपके कई सेंटेंस में काम आने वाले हैं। फिर से समझिएगा, पास्ट में आपको कोई भी दो टेंस मिले, कोई भी दो टेंस, उन दो टेंस में से कोई भी एक टेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट का हो गया तो दूसरा वाला टेंस ऑटोमेटिकली पास्ट परफेक्ट का होगा। या कोई भी एक टेंस अगर पास्ट परफेक्ट का हो जाए, कौन सा हो जाए, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरा वाला पक्का है, दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनेट का होगा। कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनेट का होगा। पास्ट इंडेफिनेट का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म होगा, ठीक है। आप इसको जरूर नोट करिएगा, कोई भी एक। अगर हम आगे बात करें तो मेरे को आफ्टर बिफोर से कोई मतलब नहीं है। आगे बात करें तो ये लिखा हर हस्बैंड, हर हस्बैंड क्या हो गया, सब्जेक्ट, केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जैसे ही सेकंड फॉर्म देखी तो ये टेंस कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का। अब मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी एक टेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट का हो जाए तो दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट का होगा ही होगा। अब दोनों में पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन कौन सा है, हेड डेड। आंसर क्या जाएगा, हेड और डेड। नहीं आया समझ में, आ रहा है समझ में, चलिए आप नोट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, और नोट करके कमेंट में बताइएगा, जल्दी से जल्दी कोशिश करिए। हाँ वो नेटवर्क की वजह से हो रहा है। ऑल आउट लगाओ, संजय कह रहा है ऑल आउट लगाओ। अलेना कह रही है सर हम तो शेरनी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सुजल कह रहा है मजा आ रहा है, ठीक है। प्रदीप कह रहा है इंजॉय, इंजॉय कर रहे हैं सर, अरे वाह। संजय कह रहा है कैमरा चिपक रहा है, बहुत बढ़िया। कैमरा जो चिपक रहा है वो कैमरा, वो नेटवर्क की वजह से चिपक रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारे खुद के मोबाइल की वजह से ऐसा हो रहा होगा, खुद के मोबाइल की वजह से ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कैमरा लुप चुप तो नहीं कर रहा ना। आप तो केवल ये बताइए, अच्छा साक्षी कुशवाहा, यानी ये छोटा वाला होगा लब कुशवा। लब कुशवा कह रहा है सर मजा आ गया, ठीक है भैया मजा आ गया, बढ़िया है। मजे देने के लिए तो पढ़ा रहा हूं मैं, नहीं, सही है। क्लास में ना बोल पाओ तो ऐप पर बोल दो, वही बात।
शिखा सूर्यवंशी, इनका कहना है नहीं। ठीक है भैया, नहीं कर रहा तो अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। आपने कहा, हमने मान लिया, आपने कहा, हमने मान लिया, नोट हो गया सर। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखें, अगला क्वेश्चन सेम वही कंडीशन पे आ गया। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करा रहा हूं तो उसके जैसा दूसरा भी क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो देखिए, ये लिखा है बिफोर। मैंने आपको क्या बताया कि बिफोर के पहले वाला जो टेंस होगा वो हेड में आएगा। अगर कोई भी एक टेंस हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बन रहा है तो पक्का है, अगर कोई भी एक टेंस हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बन रहा है तो पक्का है दूसरा वाला टेंस जो होगा वो वर्ब के सेकंड फॉर्म में बनेगा। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म ये क्या है, रीच्ड सेकंड फॉर्म, और ये क्या है, रीच वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर क्या आ जाएगा, रीच्ड। आंसर क्या आएगा, रीच्ड। हो गया। चले अगला, ही ब्लैंक अ लेटर येट। अब ये जो येट वर्ड लिखा हुआ है इसको समझे। अगर अपन इसकी बात करें तो ये क्या है, कीवर्ड है। ये क्या है, कीवर्ड है। और ये जो कीवर्ड है ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैज, और ये लिखा है हैज ए प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हैज नॉट रिटर्न लिखा है, ये डिड नॉट रिटर्न लिखा है, राइट लिखा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, चले आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। आगे बढ़े। देखिए अगला लिखा हुआ है, ही टोल्ड मी दैट ब्लैंक सी फॉर 7 days। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग बताओ। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए, बताइए। आंसर बताइए 11 का और 12 का। 11 और 12 का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए जरा, क्या आएगा। संजय कुमार कह रहे हैड बीन इल। साक्षी कुशवाहा का आंसर आया सर बी। बहुत बढ़िया। चलिए अब अपन देखें आगे क्यों आएगा। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, 4, और ये लिखा है 7 days। मैंने आपको बार बार समझाया कि सेंस और ये लिखा अपन है 4, और सेंस और 4 के साथ अगर टाइम आ जाए तो यहाँ 3 टेंस बनते हैं। और वो टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन या हैव बीन। इसके अलावा पास्ट क्या होता है, हैड, और ये बीन। फ्यूचर क्या होगा, बिल, और ये लिखा हैव बीन, विल हैव बीन, और ये लिखा सेल हैव, और ये बीन, विल हैव बीन और सेल हैव बीन। ये रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा, हैड बीन इल। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो अजीत एंड रेखा 2 सब्जेक्ट हो गए। ये क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट।
ठीक, आगे बढ़े, टू द सिनेमा लास्ट नाइट। लास्ट नाइट में अपन को वर्ड क्या मिल गया, ये मिल गया अपन को लास्ट, मिला कि नहीं मिला। और लास्ट की अगर अपन बात करें, लास्ट की अगर अपन बात करें तो ये कीवर्ड होता है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये हैव गॉन है और ये बेंट है, तो आंसर क्या जाएगा, बेंट। आंसर क्या आएगा, बेंट। आएगा कि नहीं आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, बेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इट ब्लैंक फॉर 5 आवर्स। सेम आ गया, 5 आवर्स है तो क्या आ जाएगा, 4 5 आवर्स है तो क्या आ जाएगा, हैज बीन रेनिंग। 5 + 5, 5 और 5 अगर अपन बात करें तो ये कैसे माना जाएगा, एज अ सिंगुलर यूनिट। ये कैसा माना जाएगा, सिंगुलर यूनिट। और अगर ये सिंगुलर यूनिट है तो ये लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल, और ये क्या होता है, सिंगुलर। ये क्या हो गया, सिंगुलर। तो आंसर क्या आएगा, मिक्स। आंसर क्या आएगा, मिक्स। ठीक, चलिए आगे अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, माई एल्डर डॉटर ब्लैंक बॉर्न इन 2002। अब उसने कहा कि मेरी जो बड़ी बेटी है उसका जन्म कब हुआ, 2002 में हुआ। 2002 की बात करें तो 2002 किस में जाता है, पास्ट में। तो ये वॉज लिखा है और ये इज लिखा है, तो ये इज क्या है, प्रेजेंट। और वॉज की बात करें तो वॉज क्या है, पास्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, वॉज। ठीक है, आंसर क्या आएगा, वॉज। आगे अगर अपन बात करें तो ये लिखा है डज ही ब्लैंक फास्ट। तो आपको पता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जहां पर एस या एस आ जाए वहां कभी भी डू या डज नहीं आता। ठीक, और मैंने आपको बताया था जहां पर डू या डज आ जाए वहां कभी भी एस या यस नहीं आता। ठीक है ना, तो जहां पर डू डज आ जाए वहां ऐसा यस नहीं आएगा, और जहां पर ऐसा यस आ जाए वहां डू डज नहीं आएगा। ये लिखा है डज, डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ही क्या हो गया अपने लिए, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो ऐसी वर्ब आएगी जिसके साथ में ऐसा यस ना हो। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस। अब डच के साथ तो ऐसा यस आता ही नहीं है, तो ये आंसर क्या कहलाएगा हमारा, फिर रन। आंसर क्या कहलाएगा, रन। ठीक है, चलिए काफी है बेटा आज के लिए, काफी हुआ आज के लिए, बताइए।